दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल सीडब्ल्यूसी की बैठक में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस महाधिवेशन को लेकर होगा मंथन। डिंडौरी में सीएम ने किया आदिवासी बालक आश्रम का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लापरवाही बरतने पर छात्रावास अधीक्षक को किया सस्पेंड। ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा हटाने को लेकर बवाल। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चरखा गांव में सरकारी जमीन पर रखी थी अंबेडकर की प्रतिमा। भोपाल में मिड डे मील में भोजन खाने से बच्चों के बीमार होने के मामले में खबर का बड़ा असर। शिक्षक प्रभारी हरि सिंह को किया गया निलंबित। बिना किसी सूचना के छुट्टी पर थे शिक्षक प्रभारी। भोपाल में पशु क्रूरता का दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। स्ट्रीट डॉग को जहर देकर मार डाला। डॉग के बच्चों को जिंदा जलाया। निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली के आदेश जारी। पत्नी से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद किया गया था निलंबित। 27 सितंबर 2022 से चल रहे थे निलंबित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। सीएम गहलोत, पायलट समेत कई बड़े नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। मंत्री विधायकों ने आम लोगों से यात्रा में जुड़ने की अपील की है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल का दिल्ली दौरा है। आज एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सुबह 10 बजे दिल्ली में एआईसीसी की बड़ी बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक होगी और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा भी होगी। कांग्रेस के होने वाले महाधिवेशन पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है। एआईसीसी की बैठक में भूपेश बघेल शामिल होंगे और साथ ही कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में सुबह 10 बजे एआईसीसी की बैठक होने वाली है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आज सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है। एआईसीसी की बैठक में वो शामिल होंगे, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम होंगे? भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है और खास तौर से वो एआईसीसी की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम शामिल हो रहे हैं। ये बैठक जो है वो कई मायनों में अहम मानी जा रही है और चुनावी मोड पर भी अगर देखें तो उसके लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और महत्वपूर्ण मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो इस बैठक में जानकारी ये है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चर्चा होगी और कांग्रेस का महाअधिवेशन होने वाला है, उसको लेकर के जो है वो चर्चा होगी। भारत जोड़ो यात्रा जो कि मध्य प्रदेश में अभी 12 दिनों से है, इसके अलावा 12 राज्यों को कवर करने का भारत जोड़ो को यात्रा का जो टारगेट है उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर चर्चा होगी। और इसी तरीके से कांग्रेस का महाअधिवेशन जो है वो आगामी चुनावी दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में शीतकालीन सत्र है, बजट का सत्र होगा, उसको लेकर के जो है इस अधिवेशन में चर्चा होगी। तो इसी तरीके से आज की जो बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है और सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी इसमें मौजूदगी होगी। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल आलाकमान से भी जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। वही तमाम जो वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक स्थिति अभी यहाँ पर चल रही है उसको लेकर के भी जो है वे राष्ट्रीय अध्यक्ष आलाकमान से जो है वो चर्चा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त आरक्षण को लेकर के जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले जो है लिए गए हैं। विशेष सत्र उसके लिए बुलाया गया था। इसकी जो पूरी परिचर्चा है वो वहाँ पर आलाकमान तक जो है वो डिस्कशन के तौर पर वहाँ पर जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से आज का पूरा शेड्यूल उनका रहेगा। जी, बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
तो वहीं रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर बयान दिया। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र बुलाया गया। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आदिवासी आरक्षण विधेयक पर चर्चा हुई और साथ ही लंबी चर्चा के बाद इसे पारित किया गया। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नारायण चंदेल मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, तो चंदेल चुनाव में हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि इससे अध्यादेश लाने के बजाय विधानसभा में विशेष सत्र बुला के चर्चा होनी चाहिए, और उनके भावनाओं के अनुरूप हमने विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया। उसमें चर्चा हुई। कल 11 बजे से लेके 8 बजे रात तक के लगातार चर्चा हुई, जबकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था। और सारे वर्ग की जो प्रावधान हैं, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, EWS के लिए, वो सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। अब राज्यपाल जी से अपेक्षा कीजिए, उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने भावना व्यक्त की, और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी उसमें विलम्ब नहीं करेगी और उसमें हस्ताक्षर होगा। ये मानसिक दिवालियापन, एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है? वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं, ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे हार रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर सोमवार को मुहर लगेगी। राज्यपाल विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद हस्ताक्षर करेंगी। बघेल सरकार को कुल 76% आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक दिया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान भी सामने आया है। कहा कि नोटिफिकेशन दिसंबर में ही जारी होगा, सारी रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्यपाल का ये बड़ा बयान सामने आया। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मेरा दस्तखत भर होने का है, तब से ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं। और मैंने कहा कि जितने भी है उसकी उनकी सारी आप जहाँ जहाँ भी रुका हुआ उसको स्टार्ट हो जाए, और ये सारी प्रक्रिया विधेयक पास होने के बाद और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मेरे द्वारा जो सिग्नेचर हो जाएगा, तो इसमें तो वहीं आरक्षण विधेयक को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। राज्यपाल से जल्दी हस्ताक्षर की उम्मीद है। कहा कि राज्यपाल ने कहा था तुरंत साइन कर दूंगी, देरी क्यों हो रही है पता नहीं, हम सबको इंतजार है। आगे कहा कि प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है। राज्यपाल ने सोमवार तक हस्ताक्षर करने की बात कही है। तो अमरजीत भगत का ये बड़ा बयान सामने आया। कहा कि राज्यपाल ने कहा था तुरंत साइन कर दूंगी, प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है। अब तो हम लोग पारित करके और विधानसभा से महामहिम राज्यपाल के यहाँ कल पहुँचा के आए हैं, हाथ दिए हैं। और जैसा उनका कथन था कि हम सेम डे कर देंगे, तुरंत कर देंगे, तो सब लोगों को बहुत उम्मीद है, आशा है कि जल्दी से जल्दी वो पारित होगा और आदेश जारी होगा, ताकि आगे काम बढ़े और जो काम एडमिशन का रुका है, नौकरी भर्ती का रुका है, सब आगे बढ़ सके। तो वहीं संशोधित आरक्षण बिल पास होने पर सियासत लगातार देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष का भूपेश सरकार पर हमला सामने आया। कहा कि भूपेश सरकार की मंशा आरक्षण देना कम, राजनीति करना ज्यादा थी। आरक्षण के लिए जनजातीय मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। अक्टूबर में ज्ञापन देने की बाद सरकार बिल लाने के बाध्य थी। तो उपचुनाव को लेकर जल्दबाजी में विशेष सत्र बुलाकर पारित किया गया। आगे कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस हार की कगार पर खड़ी है, इसलिए बिल लाया गया। तो आरक्षण बिल पास होने पर लगातार सियासत जो है वो देखी जा रही है। पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी। हमारा जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसने दबाव बनाया, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग सड़कों पर उतरे
और उसके दबाव के आगे झुक करके भूपेश सरकार ने इस आरक्षण बिल को पारित कराया है। यह आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के कारण पारित हुआ है। हमने इसको अपना समर्थन दिया है और हमने सर्वसम्मति से इसे पारित कराया है। लेकिन अभी भी हमको इनकी नीयत पर खोट है, क्योंकि इस बिल को उन्होंने पूरी तैयारी से सदन में प्रस्तुत नहीं किया था। तो वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद धरसीवा में कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और पार्टी कार्यालय पर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भानु प्रतापपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अभी पदमपुर में पहुंच गए थे उड़ीसा में आईटी की टीम, ईडी की टीम तो यहाँ स्थायी निवास कर ले, किराया मकान लेके यहाँ रह रहे हैं, तो यहीं से सब कुछ कर रहे हैं। तो जब जब चुनाव होता है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो यूपी का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, गुजरात का हो, जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है तो फिर ईडी छापे पड़ते ही हैं। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर आंका गया है। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। तो छत्तीसगढ़ में नवंबर में बेरोजगारी दर महज 0.1% थी, लेकिन देश में बेरोजगारी दर 8.2% रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं राज्य की नीतियों की वजह से बड़ी उपलब्धि मिली है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर आंका गया। खबर रायपुर से है, जहां रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचे सीएम बघेल। अस्पताल में भर्ती विधायक सत्यनारायण शर्मा का हालचाल जाना। तो डॉक्टरों से शर्मा के स्वास्थ्य के बारे में भी सीएम बघेल ने जानकारी ली है। तो बेहतर के इलाज की सुविधा करने के भी सीएम बघेल ने निर्देश दिए हैं। रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचे सीएम बघेल। अस्पताल में भर्ती विधायक का हालचाल जाना और साथ ही बेहतर इलाज की सुविधा करने के निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। तो बाइक चालू करने के वक्त ये आग लगी थी, तो कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से आग को बुझा दिया है। तो पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। हालांकि कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है। तो बाइक चालू करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से आग को बुझाने की कोशिश की। देखिए तस्वीरें, ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, जहां पर बाइक चालू करते समय बाइक में भीषण आग लग गई। हालांकि जो वहां कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ आग पर काबू पा लिया। तो देखिए किस तरह से युवक अपनी बाइक चालू कर रहा था, तभी बाइक में आग लग गई। लेकिन तभी कर्मचारी पीछे से भागकर आया और आग बुझाने की कोशिश की गई, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। तो मालगांव में खदान धंसने से हुए हादसे के बाद मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं गांव में मरघट में क्रिश्चियन समुदाय की महिला के अंतिम संस्कार को लेकर विरोध देखने को मिला। पहले सभी लोगों का अंतिम संस्कार एक जगह पर किया जा रहा था, लेकिन गांव के लोगों पर नाराजगी, आपत्ति जताई गई। गांव के लोगों का कहना है कि महिला का अंतिम संस्कार दाह कर किया जाएगा, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामला संभाल लिया। इस बीच 5 महिलाओं का अंतिम संस्कार गांव में ही परंपरागत रीति रिवाज के साथ किया गया। इधर क्रिश्चियन महिला का शव लेकर परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए निकले नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि क्रिश्चियन के लिए अलग धर्म अनुसार प्रक्रिया होती है, इसलिए उसके लिए अलग जगह होनी चाहिए।
छह लोग जो मर चुके हैं, 5 धुरवा परिवार से हैं और 1 जो है महारा समुदाय से हैं। हम सब गांव वाले यही चाहते हैं कि वो ईसाई न रह के हिंदू रीति रिवाज से अपना काम करे। संस्कार इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उन लोग क्रिश्चियन के हिसाब से करना चाहते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है और गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष की रीट याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल पार्षद ने 9 फरवरी 2022 को नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। पार्षदों के आवेदन पर कलेक्टर ने 25 फरवरी को नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आदेश दिया और 11 मार्च तिथि निर्धारित की, लेकिन इस बीच नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वर साहू छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ स्टे ले लिया था। खबर रायपुर से है, जहां 10 दिसंबर से थाईलैंड में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ऋषि सिंह अपना दमखम दिखाने वाले हैं। जहां एक चैंपियनशिप में 48 देशों के खिलाड़ी शामिल होने पहुंच रहे हैं। भारत के भी 120 खिलाड़ी चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। ऋषि छत्तीसगढ़ के इकलौते खिलाड़ी हैं जिनका इसके लिए चयन हुआ। रायगढ़ निवासी ऋषि ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग में अब तक 8 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। सीएम की तरफ से भी ऋषि को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। बैंकॉक में सारी एशियन कंट्रीज आएगी और जितनी भी एशियन कंट्री है उनके साथ में होगा। इंडिया टीम से मेरा हुआ है। जी, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था उनका भी। और मेरा जो फीस लग रहा है 1.5 लाख, उनका भी वो प्रोसीड कर दिए हैं। जी। खबर मोहल्ला मानपुर से है, जहां जिले के मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत महाराष्ट्र की सीमा में बसे धुर नक्सल प्रभावित पट्टेमेटा गांव का हर एक ग्रामीण इन दिनों माउंटेन मैन मांझी के तर्ज पर पहाड़ और बीहड़ रास्ते को तराशकर सड़क बनाने में जुटा हुआ है। इसे प्रशासनिक और शासन की उपेक्षा कहा जा सकता है, क्योंकि इस गांव पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती। वहां पट्टेमेटा तक पहुंचने के लिए आज भी सड़क निर्माण का काम नहीं हो सका। यही वजह है कि ग्रामीण खुद ही हाथों में फावड़ा कुदाल लेकर पहाड़ को तराशने में जुटे हैं। बता दें, हाल ही में पट्टीमेटा के इन ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर के जरिए इस गांव की तरफ शासन प्रशासन का ध्यान खींचा था, जिसका असर भी रहा कि कलेक्टर और एसपी को बीहड़ों में सफर कर पट्टीमेटा गांव पहुंचना पड़ा था। हमान पट्टेमेटा ग्राम पट्टेमेटा के हन हर साल ऐसने टाइप के हम लोग काम करे लागते या मेन रोड यही हरे कि हमारे पंचायत जाए के तो राशन वगैरह ले जाता ना तो बड़ा दिक्कत होती। बारिश में गाड़ी में पूरा दब जाते हैं। एक हमन शासन से मांग करा था कि हमारा रोड होना नहीं। हमन खुद गांव के अभी काम करा था, हर साल इसने हमन खुद गांव के काम करा था। जैसे हमारा राशन ले जाला रोड ठीक कम से कम मोटरसाइकिल चल सके एक अरब। पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाने वाले माउंटेन मैन मांझी की बात तो आपने सुनी होगी। धुर नक्सल प्रभावित मानपुर इलाके के ग्राम पट्टेमेटा के ये ग्रामीण उसी माउंटेन मैन मांझी की तरह खुद अपने आने जाने के लिए सड़क बनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। कारण यह है कि प्रशासन व शासन इस कदर इस गांव से उदासीन है कि गांव वालों को आज़ादी के बाद भी आज तक सड़क नसीब नहीं हो सका है। मजबूरन ग्रामीण हर साल खुद सड़क को अपने हिसाब से खुद काम कर, खुद मेहनत कर अपने आने जाने के लिए बनाते हैं, तब यहाँ पर आवागमन वे कर पाते हैं। प्रमोद निर्मल, न्यूज़ 24 मोहल्ला मानपुर। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे को हाल ही में चाकू में धार लगाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन इस बार वो एक मैरिज फंक्शन में सुर लगाते दिखाई दिए। विधायक महोदय का ये अंदाज आम लोगों के बीच खूब सराहा जा रहा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर बिलासपुर से है, जहां गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया और गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष की रीट खारिज याचिका कर दी गई। दरअसल पार्षदों ने 9 फरवरी 2022 को नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था।
सूरजपुर जिले का धान खरीदी केंद्र लगातार विवादों में घिरा रहता है। कई धान खरीदी केंद्र के प्रबंधकों पर कार्रवाई के बावजूद धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों से तय तोल से ज्यादा धान लिया जा रहा है और साथ ही धान खरीदी केंद्र को सरकार मजदूरों को रकम देती है, लेकिन मजदूरों के नाम पर किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। तो वहीं कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया। सरकार के निर्देश के मुताबिक जूट के एक बोरे में 40 किलो 600 ग्राम धान और प्लास्टिक के बोरे में 40 किलो 300 ग्राम धान खरीदना तय है, लेकिन जिले के करीब सभी धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से एक बोरी में 41 से 42 किलो धान खरीदा जा रहा है। तो वहीं सरकार सभी समितियों को मजदूरों के लिए प्रति बोरा 9 रुपए दिया जाता है। बावजूद समितियां हर एक किसान से 10 से लेकर 20 प्रति बोरी की वसूली करता है और मामले में किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कई जगह से ऐसी शिकायतें मिली हैं। हमने अधिकारियों से कार्रवाई करने के लिए कहा और साथ ही किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस सरकार किसानों के साथ हमेशा रहेगी। उधर सूचना मिलने पर कलेक्टर ने धान केंद्र पहुंचकर धान खरीदी की जानकारी हासिल की और मौके पर कलेक्टर ने किसानों से बात की। कलेक्टर ने बताया कि तोल में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसे दूर करने को कहा गया। सभी नोडल अधिकारियों को निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। तत्काल मौके पर जाके इसका सुधार करें और अधिकारी कर भी रहे हैं। अन्यथा ये कांग्रेस की सरकार है, ऐसे बिचौलियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी बोरे में कम है, किसी बोरे में ज़्यादा है, तो मैंने सत्यापन करने के लिए कहा है और हमारे सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश है कि आज जैसे शुक्रवार को धान खरीदी खत्म होता है और शनिवार को सभी लोग पूरा भौतिक सत्यापन करेंगे। साल 2008 में अस्तित्व में आए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की पहचान वन भैंसों से होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां हाथियों ने डेरा जमा लिया है। अब ऐसे में यहां इंसानों और हाथियों की जंग अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन इस जंग में वन अफसर की भूमिका कैसे होती है, देखिए इस रिपोर्ट में। गरियाबंद के घने जंगल में फैला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जिसकी पहचान वन भैंसे के रूप में होती है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहां हाथियों ने डेरा जमा लिया है, जिसके बाद इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव भी देखने को मिल रहा है। इस द्वंद्व के बीच वन विभाग के अफसर अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम निकले ग्राउंड जीरो पर। उदंती टाइगर रिजर्व के 1/3 भागों में 100 से ज्यादा गांव हैं, जहां करीब 60,000 की आबादी निवास करती है। यहां अक्सर इंसानों और हाथियों के दल का आमना सामना होता रहता है। गांव में हाथियों के घुस जाने से यहां ग्रामीण खौफजदा हो जाते हैं, तो वहीं कई बार इंसानों और हाथियों का टकराव भी देखने को मिल जाता है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 8 रेंज हैं। उनमें से 5 रेंज ऐसे हैं जहां हाथियों की सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। उन्हीं में से एक घनी आबादी वाले रेंज अरसिंघार में हमारी टीम पहुंची। ये हमारा प्रयास है कि हम इसको हाथी को गांव की तरफ ना जाके यहाँ पर आग लगा रहे हैं, ताकि इधर से हट जाए। ये 32-33 के ग्रुप है। ये हमारा प्रयास ये है कि ये गांव तरफ ना घुसे, इसलिए हम गांव के आगे किनारे किनारे हम ये आग जला रहे हैं। वक्त था करीब शाम के 5:30 बजे। अरसिंघार बस्ती के मुहाने पर 30 से 32 हाथियों का दल पहुंचा। शाम ढलने को थी, ऐसे में हाथी जल्द ही नजरों से भी ओझल हो गए। शाम को अलर्ट की मुनादी करा दी गई। हाथी मित्र और वन के अफसर मौके पर मौजूद थे। हाथी गांव की ओर बढ़ रहे थे, वहीं अफसर और ग्रामीण उन्हें रोक रहे थे। हाथियों को रोकने के लिए जगह जगह आग जलाई गई। आग की रोशनी देखकर हाथियों के दल ने गांव की ओर रुख तो नहीं किया, लेकिन जंगल में लौटने की बजाय वहीं मौजूद रहे। हाथियों के आने की वजह से मुख्य मार्ग पर दोनों ओर आवाजाही रोक दी गई। करीब 3 घंटे तक हाथी और इंसानों के बीच टकराव जारी रहा और आखिरकार वन विभाग की टीम हाथियों के दल को जंगल की ओर लौटाने में कामयाब रही। वो गांव के चारों तरफ आग जला देते हैं और मतलब वो मसाल वगैरह से जैसे बस्ती के तो आता है तो उस मसाल लेके उसको चले जाते हैं उसको। तो हाथी उधर अब फिर वापस हो रहा है जंगल की तरफ, इसलिए रोके हैं, आना जाना बंद किए हैं मार्ग में। अप्रैल 2019 में ओडिशा से 2 दंतैल इस जंगल में पहुंचे थे। फिर 2020 में हाथियों का बड़ा झुंड यहां आ पहुंचा।
टाइगर रिजर्व के अलावा गरियाबंद धमतरी सामान्य वन मंडल में चंदा और सिकासेर नाम के 2 दल सक्रिय हो गए। फिलहाल सिकासेर दल के 30 से 32 हाथी अभ्यारण्य के तोरेंगा, कुल्हाड़ी घाट, सीता नदी, रिसगांव और अरसिंघनार इलाके में घूम रहे हैं। अब तक ये जंगली हाथी 8 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। आखिरी बार करीब 10 माह पहले तक 3 लोगों की मौत भी हाथियों के हमले में इसी अभ्यारण्य में हुई थी। इन सब के बावजूद वन अमले के पास हाथी को खदेड़ने के लिए सिर्फ देसी जुगाड़ है। कुछ ट्रैकिंग डिवाइस, वॉकी टॉकी, लीड लाइट के अलावा हाथों से तैयार किया गया बांस का डंडा और पटाखों के सहारे वनकर्मी हाथियों को जंगल से खदेड़ने का काम करते हैं। वन कर्मियों के मुताबिक ये देसी जुगाड़ ही सबसे कारगर साबित हो रहा है। जंगल में पत्ते का परत जमा होता है, उस दौरान बहुत दिक्कत होता है, तो इतनी बारीकी से हमें ट्रैकिंग करना पड़ता है। ये जो है देर सवेर हमारे वाटर होल में पानी पीने और नहाने के लिए जरूर पहुंचते हैं, तो वैसे जगह पे बढ़िया सिचुएशन। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।